मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 ईस्वी को भारत अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का एक संविधान लागू किया गया था और यह भारत के 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक पर्व है और अन्य 2 पर्व जो है स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून राज स्थापित करने के लिए 2 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू किया गया था। लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को क्यों चुना गया था? लागू करने के लिए 26 जनवरी के दिन को इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था और इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम का संदेश देते हैं। भारतीय सेना अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। देश के हर कोने में ध्वजवंदन होता है। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया था। संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था, परंतु इसे आज़ादी का रूप 26 जनवरी को दिया गया और हमारे देश की आज़ादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई। हमारे देश की आज़ादी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे चंद्रशेखर आज़ाद महापुरुषों के बलिदान के बाद हुआ और देशभक्त अपने देशों को गुलामी की जंजीरों से बंधा न देख सके और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। उनके बलिदानों के कारण ही अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े थे और उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया था। और 26 जनवरी का इतिहास के रूप में देखते हैं तो सन 1929 ईस्वी से दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया और इस बात की घोषणा की गई थी कि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वतंत्र घोषित कर दें और जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाने और उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और सक्रिय आंदोलन आरंभ हुआ। उस दिन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाया जाता था। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसे अपना कार्य
9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान में निर्माण कुल 22 समितियों द्वारा की गई थी, जिसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान सुपुर्द किया गया। इसलिए 26 नवंबर दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। इसलिए हम 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दिन को भारत को स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया गया था। 26 जनवरी हम संविधान के नियमों का पालन करने और अपने देश के सभी सैनिकों और देश के सभी नागरिकों के सम्मान, हित और उसके बलिदान के नाम को देखते हुए 26 जनवरी को हम पूरे देशवासी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इस वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।